नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन कोरोना का कहर कम होने के बाद एक बार फिर से सरकारी नौकरियों की बहार आ गई है। हमारे इस वीडियो में आपको सरकारी विभागों की नौकरी के अलावा प्राइवेट नौकरियों की भी जानकारी मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के लिए हम यहाँ देश भर से निकली हजारों नौकरियों के बारे में बताएंगे। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आप अपनी पढ़ाई और अनुभव के मुताबिक निकली सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो में हर नौकरी की सटीक और पूरी जानकारी मिलेगी। मसलन कैसे अप्लाई करें, किन पदों पर निकली है नौकरी और कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। आप इन सभी नौकरियों की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। सीडीएफडी में सहायक के पदों की सीधी भर्ती। दोस्तों, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अधीन स्वायत्त संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र ने विभिन्न नौकरियों के लिए विज्ञापन जारी किया है। केंद्र की तरफ से जारी विज्ञापन के अनुसार प्रशासनिक कैडर में सहायक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार सीडीएफडी की ऑफिशियल वेबसाइट cdfd.org.in पर उपलब्ध करवाए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इस आवेदन की लास्ट डेट 30 नवंबर रखी गई है। जिन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है उनमें जूनियर मैनेजरियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट टू स्किल्ड वर्क असिस्टेंट हैं। उम्मीदवार लिखित परीक्षा की योजना, सिलेबस की जानकारी केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि केंद्र की तरफ से 200 रुपए का आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। सीमेंट कॉर्पोरेशन ने ट्रेनी के लिए निकाली वैकेंसी। दोस्तों, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आर्टिसन ट्रेनी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2019 तक ऑनलाइन माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की डेट 5 अक्टूबर 2020 थी, जबकि आवेदन भेजने की लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2020 रखी गई है। सीसीआई में जिन पदों के लिए वैकेंसी है उनमें इलेक्ट्रीशियन के 5 पद, वेल्डर के 3 पद, फीटर के 4 पद, माइनिंग के 2 पद और प्रोडक्शन के लिए 6 पद हैं। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फीटर और माइनिंग पदों के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होना जरूरी है। वहीं प्रोडक्शन ट्रेड के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार के पास यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। नौकरी की ज्यादा जानकारी के लिए सीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट www.cciltd.in पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। भारतीय सेना में ग्रेजुएट लोगों के लिए नौकरी। भारतीय सेना में कई पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। भारतीय सेना से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल कोर्स के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2020 से शुरू हो चुकी है और 12 नवंबर आवेदन करने की लास्ट डेट है। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल के लिए पुरुषों के लिए 175 पद हैं, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल महिला के लिए 16 पद हैं। इन पदों के लिए 56,100 रुपए प्रति माह से लेकर 1,77,500 रुपए प्रति माह का वेतन तय किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 27 साल निर्धारित की गई है। इन पदों पर उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता के तौर पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना जरूरी है। इस वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों को ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उम्मीदवारों को किसी भी तरह का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। FASSI में कई पदों पर भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन। दोस्तों, फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कई पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। एडवाइजर, डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर इन टेक्निकल, असिस्टेंट डायरेक्टर इन OL, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भर्ती 2020 के लिए 2 नवंबर 2020 को या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 2 नवंबर 2020 है और हार्ड कॉपी जमा करवाने की लास्ट डेट 11 नवंबर 2020 है। आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। पदों के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 56 साल निर्धारित की गई है और आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से होंगे।
उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.fssai.gov.in पर जाएं और फिर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑन स्क्रीन निर्देशों का पालन करें। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। एनएसडी में असिस्टेंट डायरेक्टर समेत कई पदों पर भर्तियां। दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। एनएसडी ने लाइब्रेरियन, साउंड टेक्नीशियन, असिस्टेंट डायरेक्टर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 6 नवंबर 2020 से पहले पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन नौकरियों के लिए सैलरी 18,000 रुपए से 1,77,500 रुपए तक तय की गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर का एक पद, PC2 डायरेक्टर का एक पद, साउंड टेक्नीशियन का एक पद, अपर डिविजनल क्लर्क के 2 पद, रिसेप्शन इंचार्ज का एक पद, असिस्टेंट फोटोग्राफर 1, परकशनिस्ट ग्रेड 3 1, कारपेंटर ग्रेड 2 1, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1, मास्टर टेलर 1, LDC 1 और MTS के 13 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के तौर पर 10वीं पास और अधिकतम संबंधित विषय में मास्टर की डिग्री होना जरूरी है। उम्मीदवारों के लिए पदानुसार आयु सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार recruitment.nsd.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के 4 मंत्रालयों में निकली नौकरी। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग ने खान मंत्रालय और केंद्रीय भूजल बोर्ड जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में साइंटिस्ट बी और केमिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2020 है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग ने कई मंत्रालयों में खाली पड़े पदों के लिए विज्ञापन दिया है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह विभाग, आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 24 पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए 1 जगह है। गृह विभाग में 3 पद खाली हैं। वहीं दिल्ली सरकार सामान्य ड्यूटी के पद के लिए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 7 खाली पद हैं। इन सब के लिए नोटिफिकेशन upsc.gov.in पर मौजूद है। आप इस साइट पर क्लिक करके इन खाली पदों की पूरी जानकारी हासिल कर पाएंगे। IIT पटना के छात्रों को गूगल माइक्रोसॉफ्ट से शानदार ऑफर। दोस्तों, कोरोना काल में एक और बेरोजगारी बढ़ रही है। वहीं IIT पटना के छात्रों की मेधा की धमक कैंपस सिलेक्शन में जारी है। अभी नया सत्र शुरू ही हुआ है और बीटेक अंतिम वर्ष के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने शानदार पैकेज ऑफर किया है। 10 कंपनियों ने ऑनलाइन सिलेक्शन प्रक्रिया के तहत संस्थान के कुल 38 छात्रों का चयन किया है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने छात्रों को प्री प्लेसमेंट ऑफर किया है। संस्थान के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर जोस ने बताया कि वर्चुअल सिलेक्शन प्रक्रिया में कंपनियों को कम समय और कम लागत में मेधावी छात्र मिल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन में 4 छात्रों का चयन 33.50 लाख के सालाना पैकेज पर हुआ है। वहीं मीडिया नेट में 2 छात्रों का चयन 29.92 लाख के पैकेज पर हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट में 43.50 लाख के सालाना पैकेज पर 1 छात्र का चयन हुआ है। साथ ही DE शॉ गूगल ने भी काफी शानदार पैकेज ऑफर किए हैं। 3rd ईयर के 4 छात्रों का चयन इंटर्नशिप के लिए गूगल में हुआ है। IIT की तर्ज पर हो रही SEE की काउंसलिंग। यूपी के इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। SEE की काउंसलिंग में इस बार IIT की तर्ज पर सुविधा और व्यवस्था की गई है। काउंसलिंग से जुड़ी तमाम जानकारी जहां विद्यार्थियों को चैट बोर्ड पर दी जा रही है, वहीं डॉक्यूमेंट संबंधी समस्या के निस्तारण को हर चरण में 4 दिन तक का समय रखा गया है। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई स्टूडेंट गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करता था या स्कैन ठीक न होने से पढ़ने लायक नहीं होता था तो उसका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन इस बार इसमें एक व्यवस्था दे दी गई है। अगर डॉक्यूमेंट पूरी तरह से गलत होगा तब तो विश्वविद्यालय उसे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन अगर वो पढ़ने लायक नहीं होगा या उसमें संशोधन की संभावना होगी तो विश्वविद्यालय की तरफ से एक मैसेज विद्यार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, जिससे उसे जानकारी दे दी जाएगी। छात्र को निर्धारित समय में रिस्पॉन्स करना होगा, अपना सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर इसके बाद भी वो ऐसा नहीं कर सका तो उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा।